धारावी परिसर में रहने वाले एक व्यक्ति को मिला इंटरनेशनल फोटोग्राफर अवार्ड। वर्धन नामक युवक का फोटोग्राफी में शौक होने के कारण वह अपना करियर फोटोग्राफी क्षेत्र में बनाने की चाह के कारण ही आज इंटरनेशनल अवार्ड का हकदार बना। वर्धन फ्रॉम मुंबई धारावी से। एक्चुअली फ़ोटोग्राफी 10 साल से कर रहा हूँ मैं, तो मुझे एक रिकॉर्ड जैसा क्रिएट करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि धारावी से ही क्रिएट करते। तो धारावी में मैंने कंटिन्यू नॉन स्टॉप मैराथन किया था, मतलब विदाउट स्टॉपिंग कंटिन्यूस क्लिक करना था फ़ोटोज़। तो मैंने 260 फ़ोटोज़ तक क्लिक किया था 12 आवर्स में। तो मैंने 250 फ़ोटोज़ क्लिक किया था 12 आवर्स में। तो ये रिकॉर्ड मैंने सेट किया अभी 11 नवंबर को, जिसका जो भी वेरिफिकेशन है ये सब करके मुझे अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से। और इसके बाद मैंने दूसरा एक रिकॉर्ड का प्लान किया था, जो है मुंबई 99 हेरिटेज प्लेस का। मतलब जो 99 हेरिटेज प्लेस है मुंबई का, कोई जानते भी नहीं इतना हेरिटेज प्लेस है कि नहीं। तो ये मैंने सर्च किया था नेट से, और इसका मैंने हार्डवर्क किया, मतलब पूरा मैप स्केच किया था मैंने। इसका मैप डिज़ाइन करके मैंने ये रिकॉर्ड 25 नवंबर को किया था, जो 8 आवर्स में मैंने 99 प्लेसेस कवर किया मुंबई हेरिटेज प्लेस। और इसका रिकग्नाइजेशन, मतलब जो भी वेरिफिकेशन है ये सब करके मुझे अवार्ड दिया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, जो गिनीज रिकॉर्ड के बाद है। तो अभी नेक्स्ट प्लान है गिनीज रिकॉर्ड का, जो है इंडिया का 4 कॉर्नर टच करना मोटर बाइक में। तो इसका पहले नितिन खोली जी है, उन्होंने रिकॉर्ड किया था 22 डेज़ का। तो वो रिकॉर्ड अभी ब्रेक करना है मुझे, उससे कम करके। तो देखते हैं अभी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के मद्देनजर शिवाजी पार्क क्षेत्र मुंबई की साज सज्जा शुरू। कोविड-19 के बाद भी लोगों की भीड़ को चैत्य भूमि पर दर्शन के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसको देखते हुए शिवाजी पार्क चैत्य भूमि पर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन सतर्क और चाक चौबंद तैयारी करती दिखाई पड़ी। धारावी में महानगर पालिका द्वारा तैनात किए गए मास्क की दंड वसूली करने वालों द्वारा दोहरी नीति, जहां खुलेआम देखा जा रहा है कि सड़कों पर चलने वाले बिना मास्क वालों राहगीरों, वाहन चालकों से दंड वसूला जा रहा है। वहीं यह भी दिखाई पड़ रहा है कि संत रोहिदास मार्ग पर फेरी वालों द्वारा खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि उन्हीं के करीब उनके सामने ही दुकानदार, हाथगाड़ी फेरी वाले खुलेआम बिना मास्क के ही अपना धंधा करते नजर आ रहे हैं। आखिर महानगर पालिका द्वारा तैनात किए गए कर्मचारी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये लोग सिर्फ राहगीरों व वाहन चालकों पर ही कार्रवाई करते हैं, क्या इन फेरी वाले व दुकानदारों पर यह नियम लागू नहीं होता है? ये महानगर पालिका द्वारा तैनात बिना मास्क दंड वसूलने वालों का दोहरा मापदंड क्यों? योगी आदित्यनाथ को मिशन बॉलीवुड में कई फिल्मी हस्तियों का सहयोग मिला। यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण पर बातचीत के लिए 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। एक तरफ यूपी फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी ओर कई फिल्मी हस्तियां इस मिशन में योगी के साथ नजर। यूपी में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस पर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है। उद्धव सरकार का कहना है कि मुंबई में फिल्म सिटी को किसी दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। अभी तक इस मसले पर फिल्म जगत से कोई बयान नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इस मिशन यूपी फिल्म सिटी पर कई लोगों ने हामी भर दी है।
योगी आदित्यनाथ द्वारा फिल्म सिटी को यूपी बनाने के ऐलान का विरोध शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी करना शुरू कर दिया है। धारावी की सड़कों पर हाथ गाड़ी फेरी वालों का आतंक। धारावी 90 फीट रोड, सैन बांद्रा लिंक रोड पर हाथ गाड़ी फेरी वालों के कारण राहगीरों का रास्तों पर चलना मुश्किल हो रहा है। आधे से अधिक रास्तों पर इन हाथ गाड़ी फेरी वालों के कारण संत रोहिदास मार्ग पर महिलाओं को रास्ते पर चलना दूभर होता है। सुबह सवेरे से लेकर रात के 10 से 12 बजे तक ये हाथ गाड़ी फेरी वाले खुले रूप से सड़क पर कब्जा जमाए रहते हैं। संत रोहिदास मार्ग पर इन्हीं के कारण यातायात जाम रहता है। आखिर इस तरह से अवैध हाकरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? वहीं दादर स्टेशन के करीब फेरी वालों पर अंकुश लगाने के लिए महानगर पालिका के वाहन तैनात हैं, जिस कारण वहां पर लगने वाले फेरी वालों पर कुछ हद तक अंकुश लगा है। कुछ महीने पहले महानगर पालिका द्वारा वडाला वेयर हाउस ग्राउंड पर तकरीबन 4000 गाड़ियों पर तोड़क कार्रवाई की गई थी। उस समय महानगर पालिका ने इस तोड़क कार्रवाई पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो हमारे उपायुक्त जैन साहब जैसे ऑर्डर देंगे उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई हो जाएगी। मराठीमध्ये बाहेर द्या आपण तोडायला ये हाथ गाड़ी जो है सर पट्टा होता है उसका क्या 2 कलर का जो पट्टा रहता है उसका कोई कोड है कि ये गाड़ी बृहन मुंबई महानगर पालिका में मुंबई शहर में ऐसे सुनने में आता है कि बहुत दलाल लोग हैं जो गाड़ी का ठेला चलाते हैं और जो फेरी वाले आने जो होता है उनसे वो पैसा लेते हैं वगैरह। उसकी जानकारी हमें तो कुछ नहीं फिलहाल वगैरह, हम लोग को कुछ पता नहीं उस बारे में। हम लोग जो रास्ते पे 4 चक्कों की गाड़ी दिखते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। बाकी के फिलहाल हमारे पास तो वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आने घूम रहे उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और गोडाउन में उसका माल जमा करते हैं हम लोग। क्यों इस तरह की कार्रवाई फिर से नहीं हो पा रही है? महानगर पालिका से अनुरोध है कि संत रोहिदास मार्ग, धारावी 90 फीट रोड, MG रोड पर कार्रवाई कर इस तरह से रास्तों को आम नागरिकों के लिए खुला करें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मौत के बाद जांच में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद नारकोटिक्स इस मामले में तेज़ी से कार्रवाई कर रही है। ड्रग्स से जुड़े मामले में एनसीबी अपने ही 2 अफसरों पर अब एक्शन ले लिया। इन दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने कॉमेडियन भारती सिंह व उनके पति हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बेल दिलवाने में उनकी मदद की। मुंबई एनसीबी ने इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इन दोनों अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद एनसीबी के वकील की भूमिका संदेहास्पद मानते हुए जांच शुरू कर दी गई। वकील के पेश न होने के कारण एनसीबी अदालत में अपना पक्ष नहीं रख पाई, जिस कारण सभी स्टार्स को बेल मिल गई। इन दोनों अफसरों पर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नेवी डे के अवसर पर दादर चौपाटी पर आज एनसीसी की तरफ से 15 एनसीसी कैडेटों ने दादर चौपाटी पर स्वच्छता कार्यक्रम किया। इसके तहत चौपाटी पर साफ सफाई की गई। इस अवसर पर एनसीसी सीओ दीपाली महेश पाटिल ने अपने कामों और नेवी डे के संदर्भ में बताया। तो नेवी डे के उपरांत हम लोग ने ब्लीच क्लीनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो एनसीसी का कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और उसकी वजह से हम लोग ने बहुत कम एनसीसी कैडेट ने आज अपने प्रोग्राम में अपना सहकार्य दिखाया है। तो आज हमारे यहाँ पे 12 से 13 बच्चे हैं एनसीसी कैडेट्स हैं जो आज ब्लीच क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। ये 1:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और ये सारे जय हिंद वन महाराष्ट्र नेवल यूनिट के जय हिंद डिटैचमेंट के बच्चे हैं, कैडेट्स हैं। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के रूप में शिवसेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्तरी मुंबई लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा मिल गया। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव दृष्टि में है और अगर हम लोकसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्तमान संबंधों को देखें तो यह स्वाभाविक है कि शिवसेना को उर्मिला के रूप में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना दम दिखाया था। उर्मिला मातोंडकर द्वारा बनाया गया शिवबंध शिवसेना की ताकत बढ़ाने वाला है। चुनाव के दौरान क्षेत्र में जमकर प्रचार किया और हिंदी वोटरों के साथ साथ मराठी मतदाताओं को आकर्षित किया। मोदी लहर के बाद भी उन्हें 2,40,000 से ज़्यादा वोट मिले। हालांकि गोपाल शेट्टी की यह एक बड़ी जीत थी,
उर्मिला मातोंडकर के कारण कांग्रेस को मिले वेट बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उर्मिला मातोंडकर 2.5 लाख वोट मिले। अगर शिवसेना के मराठी वोटरों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो शिवसेना के लिए बीजेपी के गढ़ में पैठ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश नांगरे साहब द्वारा धारावी परिसर में मोबाइल चोरों द्वारा मोबाइल चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए इलाके में जगह जगह पोस्टर लगवाए और धारावी की जनता को जागरूकता के लिए संदेश दिया। ये लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद मोबाइल चोरी की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है। ज़्यादा करके सायन के बस स्टॉप पे, वाई जंक्शन के बस स्टॉप पे ये लोग जैसे कि भीड़ के टाइम पे 2-4 जन रहते हैं, धक्कम धक्की करके उसमें मोबाइल फ़ोन निकाल के लेते हैं। ऐसे सुनने को आया है। 1-2 कंप्लेंट भी अपने पास आई है। उसके अलावा अगर कोई भी रास्ते से मोबाइल पे बात करते जाता है तो पीछे से आके मोबाइल खींच के लेके जाता है। तो उसके लिए हमने अभी बहुत सारे जगह पे मोबाइल चोरी के बारे में जो स्टिकर्स है वो लगाए हुए हैं और मोबाइल चोरी से सावधान होने के लिए आह्वान किया है। तो अभी कैसा हो गया है कि मोबाइल फ़ोन कम से कम 10,000 का है, 15,000 का है, तो अपना मोबाइल फ़ोन अपन संभाल के रखना चाहिए। मोबाइल के ऊपर ध्यान नहीं रहता है, किधर भी जेब में रखते हैं तो चोर ऐसे ही निकाल लेता है। तो जब भी कभी आप भीड़ में जाते हैं, बस में चढ़ने के लिए जाते हैं, तो मोबाइल के ऊपर अपना पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर ऐसे कोई घटना सामने आती है, चोर अगर चोरी करते हुए मिलता है तो तुरंत पुलिस को खबर करना चाहिए। तो वो अपने तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चोरी होते हुए पकड़ा जाता है, मोबाइल को वापस मिलता है, इसलिए कंप्लेंट करने को नहीं आते। तो जब भी कभी पाओगे कि चोर अपना मोबाइल फोन चोरी करने के टाइम पर मिला या आपको कभी बस स्टॉप पे इसके ऊपर डाउट लग रहा है तो अपन तुरंत पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। तो फ़ोन करेंगे 10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। तो अपना फ़ोन संभाल के रखिए। मोबाइल फ़ोन अभी बहुत अत्यावश्यक है। एक बार फ़ोन चोरी होने के बाद फिर एक्टिवेट करने के बहुत टाइम लगता है। अगर मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया तो घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं। इसलिए अपना फ़ोन अपन संभाल के रखना चाहिए। जय हिंद।